आदाब हर्जा नाजरीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारा नूर मुकम्मिल कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तो हर चीज़ पर क़ादिर है। बेशक सब्र इंसान की बुनियाद है, खैरात इंसान की ज़ीनत है, सच्चाई हक़ की ज़बान है और नरमी कामयाबी की चाबी है। शऊर इस्लाम को अब उनके मुल्क भारत के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं वाघा बॉर्डर के, जहां पे भारतीय पायलट अभिनंदन इस वक्त मौजूद हैं और रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, ये कहना था भारतीय पायलट अभिनंदन का। आपसे कुछ देर पहले बयान आया था और आप मनाज़िर देख सकते हैं वाघा बॉर्डर के, और भारतीय पायलट अभिनंदन को उनके मुल्क भारत के हवाले किया जा रहा है। लाहौर वाघा बॉर्डर के ये मनाजिर हैं। भारतीय पायलट को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अमन ही ज़िंदगी है। आइए, रिहा होने से पहले हिंदुस्तान आने से क़ब्ल अभिनंदन क्या कहते हैं? अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुस्कुराने के लिए जिस्म की एक रग का इस्तेमाल होता है और जज्बात में आने के लिए इंसान के सारे जिस्म की रगें काम करना शुरू कर देती है, मुतासिर होती है। जज्बात में, गुस्से में इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। प्यार और मोहब्बत से कई मोहरके सर किए जाते हैं। नफ़रतों और जंग व जिदाल से कुछ हासिल नहीं होता। मुल्क तक़सीम होने के बाद गुज़िश्ता 7 दहों से हमारी क़यादतों ने दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ नफ़रतों के बीज बोए हैं। प्यार मोहब्बत के पैगाम को कभी भी आम करने की कोशिश नहीं की। आइए, हाथ से हाथ मिलाएं, प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करें। जंग व जिदाल कामयाबी की मंजिल नहीं। मोहब्बत ही ज़िंदगी है, मोहब्बत ही सुख है, मोहब्बत ही चैन है। मोहब्बत के पैगाम को क्यों ना हम सब मिलकर आम करें और मफाद परस्त क़यादत को मुँह तोड़ जवाब दें। यही वक्त है जवाब देने का।
दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक जितने भी मुल्कों ने, जितने भी ममालिक ने जंगें की हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। आज जापान का हाल देखिए, 80 बरस हो गए हिरोशिमा पर बम गिराए, आज भी वहाँ हरियाली उगने से हासिल है। Avez-vous entendu la nouvelle? ऐसे हालात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवामों को चाहिए कि Signé ce matin. मफाद परस्त क़यादत को La सबक guerre se सिखाएं, terminera à 11 जो heures. अपने मफाद के लिए Il y aura de la soupe. बेखसूर अवाम की हलाकतों का सबब बन रहे हैं। आइए प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करें। मोहब्बत ही ज़िंदगी है, मोहब्बत ही अमन है, मोहब्बत ही कामयाब। दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियों ने, नफ़रतों ने दोनों मुल्क की तरक्की को रोक के रखा हुआ है। अमीर अमीर ही बन रहा है और गरीब गरीब तर बनता जा रहा है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है दोनों मुल्कों के दरमियान Donc, प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करना इंतहाई ज़रूरी है। अमन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के रहनुमा मिल बैठ कर बात करें, तलखियों को दूर करें, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तभी जाकर हम दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो सकता है। यह जंग व जिदाल के लिए मुल्क का 75% बजट दिफा पर खर्च हो रहा है। अगर हम प्यार और मोहब्बत अमन कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारा दफाई बजट जो खर्च हो रहा है जंग के लिए, वो अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो सकता है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए अच्छा, अब इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब भी गुफ्तगू करते हैं तो बाबा नानक के साथ आप बाबा फरीद का भी जिक्र करते हैं, तो बाबा फरीद की यहाँ पे भी बड़ी हम उनकी यहाँ पे भी बड़ी इज्जत है, आप भी उनका नाम लेते हैं। वाई बाबा फरीद इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी आप लोगों की एजुकेशन भी करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं सर। हाँ, सुनाए। जब छोटा था, एक इंडिया खेला था, 20-21 साल की उम्र थी, तो एक ऑटोग्राफ वाला मेरे पास बच्चा आया, तो मैंने उसको धक्का दिया, तो उसके यहाँ जोर से चोट लगी, खून बहने लग गया। उसकी माँ बड़ी जोर से मेरे ऊपर भड़क गई और उस बच्चे को कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, ये जो सेलिब्रिटी हैं ये दूर से ही अच्छे लगते हैं, इनके नज़दीक मत जाना, ये जो तेरा हीरोइज्म है ये सारा टूट गया ना, देखा कितना अहंकार है। एंड शी एक्चुअली वॉज वेरी वेरी एंग्री। मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं बाबा फरीद की दरगाह थी वहीं सामने, बिल्कुल जहाँ फरीदकोट में, फरीदकोट बना ही बाबा फरीद के नाम पे, और गुरु की बाणी, गुरबाणी में बाबा फरीद के दोहे बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। तो मैं बाबा फरीद की जब दरगाह पे गया तो ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फरीदा बुरेदा भला कर, के फरीद बाबा बुरे का भला कर दे, गुस्सा मन ना हंडा। मेरी आंखों में आंसू थे तब, गुस्से को मन में ना ला, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, तेरी देही रोग ना लाग गया, तू पल्ले सब कुछ पा। इन 4 लाइनों में सब कुछ था कि गुस्सा मत कर, बुरे का भला कर दे नवजोत सिंह सिद्धू, तेरी इस देह को कोई रोग नहीं लगेगा, तेरे पल्ले सब कुछ होगा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। ये सब प्रेरणादायक है, अगर इसे समझ सको तो जिंदगी सफल हो जाती है साहब। मैं 2 लाइनें लिख के आया था बाबा फरीद के बारे में और बाबा नानक के बारे में, वो मैंने रात को लिखी थी। देखिए मैं वो आपको सुनाता हूं, मैंने लिखी थी और बहुत कुछ लिखता हूं, फिर जब वो मेरे जहन में पूरी तरह आ जाता है तो फिर मैं उसको डिट्टो कर देता हूं। आज सुनिए सर। जी जी प्लीज प्लीज। बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें, बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें साथों करदे ने ए उम्मीद दोवें, बाबा नानक ते बाबा फरीद दोवें साथों करदे ने ए उम्मीद दोवें, प्यार बीजियो ते खुशियां दी फसल उगू, सानू करदे ने एहो ताकीद दोवें। कितनी खूबसूरत बात है साहब, वाह जी वाह वाह।
जरा सही से पकड़िए। या अल्लाह, ये क्या वहाँ झंडा लेने गया है? हाथ ऊपर, नीचे नीचे नीचे। माफ कर दीजिए जनाब। क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है? आतंकवादी? मैं कसम करता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। माफ कर दो जनाब, माफ कर दो, माफ कर दो। जनाब, उसे मत मारिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुदा जानता है, वो बस झंडा लेने की कोशिश कर रहा है। खुदा जानता है। रुकिए, मैं समझाती हूँ। ये मेरा बेटा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या आप हमें वो झंडा लौटा सकते हैं? वो मेरे शौहर का है। जंग में दुश्मनों को मारने के लिए इनाम में दिया गया था। क्या आप हमें वो दे सकते हैं? खुदा के लिए आप हमें वो दे दीजिए। मैं लेती हूँ। ये क्या हुआ? भाग भाग नवाज, भाग। हमें मत मारिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुदा जानता है, हम बस झंडा लेने आए थे। खुदा जानता है। चुप कर, भाग भाग नवाज, भाग, तेज भाग। उत्तरी क्या आप हमें वो झंडा लौटा सकते हो जो कल आपके पास रह गया था? वो हमारे अब्बू की आखिरी निशानी है। क्या आप हमारे झंडे में हिंदुस्तानी मिट्टी मिला रहे हैं? ये पकड़ो। ये धरती और ये मिट्टी भगवान ने हमें दी है जीने के लिए, ना कि लड़ने के लिए।
है